देश के भीतर आर्थिक सुधारों की रफ्तार अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, आम आदमी की थाली में दिखने लगी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर आपकी जेब, आपका बजट और भारत की दिशा तीनों को एक साथ प्रभावित करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक कदम की जिसे मीडिया में GST 2.0 नाम दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बताया है भारत के लिए विकास और समर्थन की दोहरी खुराक। GST काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद देश की टैक्स संरचना में जो रेडिकल चेंजेस हुआ है उसे सिर्फ आर्थिक सुधार कहना कम होगा। ये एक विजन है, एक रोड मैप है उस भारत की ओर जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहा है। जहां पहले टैक्स स्लैब जितने जटिल थे कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता था कि वो किस दायरे में आता है, आज वहां सिर्फ 2 मुख्य दरें लागू की गई है, 5% और 18%। और उसके ऊपर के विशेष 40% का टैक्स स्लैब उन चीजों के लिए है जो या तो लग्जरी है या फिर सेहत के लिए हानिकारक। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले को केवल एक आर्थिक सुधार नहीं बल्कि जन कल्याण की क्रांति बताया है। उन्होंने कहा है ये बदलाव गरीब, नव मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, छात्र और युवा हर वर्ग के लिए नई सुबह लाएगा, क्योंकि जब आपके रोजमर्रा के खर्च कम होते हैं तो आपके सपनों के रास्ते और आसान हो जाते हैं। दूध, पनीर, ब्रेड, हेयर ऑयल, साबुन, टूथब्रश, किचन के बर्तन, बच्चों के स्नैक्स, ऐसी 175 वस्तुएं अब सस्ती होंगी। पर टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया है तो वहीं कुछ को 5% के टैक्स स्लैब में डाला गया है। बता दें सबसे जरूरी है 33 जीवन रक्षक दवाएं जो अब सस्ती हो चुकी है। कैंसर, किडनी और हार्ट के इलाज में काम आने वाली दवाएं अब 0 टैक्स स्लैब में है। यही है एक जन हितकारी सरकार की नीति जो स्वास्थ्य को व्यवसाय नहीं मानती। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। टैक्स में कटौती का दायरा केवल जरूरतों की चीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने उस वर्ग को भी राहत दी है जो छोटे उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा है। आपको बता दें कि अब एयर कंडीशनर, बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, सीमेंट, छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रक, एम्बुलेंस और ऑटो पार्ट्स, इन सभी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% हो गया है। ऐसे में जहां एक तरफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी तो वहीं दूसरी ओर आम उपभोक्ता के लिए उत्पाद सस्ते होंगे। यही तो है डबल इंजन सरकार की डबल पावर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए पंच रत्न कहा। उनका साफ कहना है कि ये सुधार 5 प्रमुख क्षेत्रों के लिए एक साथ लाभ पहुंचाएंगे। टैक्स सिस्टम में सरलता, जीवन स्तर में सुधार, खपत और विकास में तेजी, कारोबार करने में आसानी और सहकारी संघवाद को नई ऊर्जा। यही वो 5 रत्न मिलाकर उस नए भारत को गढ़ेंगे जिसकी नींव 2014 में रखी गई थी। और जब बात 2014 की आती है तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर UPA सरकार पर तीखा प्रहार किया। उनका कहना था कि उस समय सिर्फ चर्चाएं होती थी, फैसले नहीं। टैक्स सुधार की बातें होती थी लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता था। देश टैक्सों के इस जाल में उलझता जा रहा था। कारोबार करने की अड़चनें थी और उपभोक्ता हमेशा भ्रम में रहता था। लेकिन 2017 में GST लागू कर इस भ्रम और अन्याय का अंत किया गया और अब 2025 में नई ऊर्जा को ऊंचाई दी जा रही है। एक तरफ आर्थिक राहत है, दूसरी तरफ राजनीतिक स्पष्टता। यही है इस सरकार की नीति और नीयत। लेकिन जाहिर है हर बड़े फैसले के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन टैक्स कटौती में रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है, खासकर राज्यों के हिस्सों पर। लेकिन सरकार का जवाब साफ है। बेहतर अनुपालन, डिजिटलीकरण और उपकर संग्रह इस घाटे की भरपाई की जाएगी। यानी टैक्स कम करने के बावजूद सरकार की योजना है कि घाटा नहीं, फायदा हो। ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि कैसे GST परिषद, जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं, उन सब ने मिलकर एक संघीय सहमति के साथ इस निर्णय को लिया है। यह भारत के लोकतंत्र और सहकारी संघवाद की एक शानदार मिसाल है, जहां राजनीतिक विभिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रीय हित के लिए एक राय बनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इस फैसले को अगली पीढ़ी के टैक्स सुधार की ओर एक निर्णायक कदम कहा है और सही भी है।
जब टैक्स कम होगा, खर्चे घटता है, रोजगार बढ़ता है, निवेश बढ़ता है और उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का लाभ भी मिलता है, तो उसका नाम होता है रिफॉर्म विद रिजल्ट। अब जब ये नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी, तो ये भी एक अच्छा संदेश है। नए भारत की शुरुआत नवरात्रि की पवित्रता के साथ, माँ दुर्गा के नव रूपों की ऊर्जा और कर सुधार की नई संरचना, सब एक साथ मिलकर भारत को नई दिशा देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश भी है कि मोदी सरकार का हर फैसला, हर नीति और हर कदम आम आदमी की भलाई और भारत के लिए भविष्य है। इसके बाद अब देखना ये होगा कि ये टैक्स सुधार जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से असर दिखाता है। लेकिन एक बात साफ है, राजनीतिक रूप से ये फैसला एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ के रूप में स्थापित करता है। देश की नजर अब 22 सितंबर पर है, लेकिन इतिहास शायद इस दिन को याद रखेगा कि ऐसी तारीख के रूप में जब भारत ने टैक्स व्यवस्था को नहीं, अपने आर्थिक भाग्य को बदलने का रास्ता बुना था। इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।